चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और इसको ज़रा ध्यान से करिएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार ये अपना पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30x1 20x2 लेस देन 300, 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 110, x1 और x2 आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन था। इसका आंसर कैसे स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले जब भी सिंप्लेक्स मेथड आता है तो आपको हमेशा स्लैक वेरिएबल्स लगाने होते हैं। स्लैक वेरिएबल्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो जो आपके पास पहली इक्वेशन थी 30x1 20x2, उसमें पहला स्लैक वेरिएबल लगा दो, स्लैक वेरिएबल 1 मतलब कि s1 इक्वल टू 300 दिया हुआ है। फिर जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी 5x1 10x2, उसमें आप दूसरा स्लैक वेरिएबल लगा दो s2 इक्वल टू 110 दिया हुआ है। और जो z आपको दिया हुआ है 6x1 8x2, उसमें आप दोनों स्लैक वेरिएबल्स लगा दो जो आपने लिए थे 0s1 0s2। और जो s1 s2 हो जाएंगे वो हमारे 300 और 110 हो जाएगा। तो ये आपने इक्वेशंस बना ली। अब सबसे पहले आप इसके अंदर सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल 1 कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट होता है CJ V क्वांटिटी x1 जो कि यहाँ पे x1 दिया हुआ था, x2 जो कि x2 दिया हुआ था, और जो हमने स्लैक वेरिएबल्स s1 और s2 लगाए वो, और पॉसिबल यूनिट। ये 6 8 आपके z वाले हैं, और दो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लगाए थे स्लैक वेरिएबल्स, उनके हमारे कोफिशिएंट 0 0 होते हैं तो वो 0 0। CJ का हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग 0 0 से होगा। V में जो हमारे जो वेरिएबल्स जो हमने स्लैक वेरिएबल्स लगाए थे s1 s2 रहेगा। क्वांटिटी हमें 300 110 दी हुई थी। और ये जो 30 20 आया, ये जो इक्वेशन है 30 20, और जो ये मैट्रिक्स का होता है ना 1 0 0 1, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं तो 1 0 0 1 आप यहाँ पे लगा लेंगे। और आपका दूसरी इक्वेशन में क्या था 5 और 10 5 10। तो ये आपकी ऐसे सिंप्लेक्स टेबल में ऐसे आपकी पुटिंग होगी। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, लिखेंगे ZJ 30 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। मैंने क्या बोला, 30 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। फिर 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। मतलब कि ये जो दोनों गिनतियां हैं ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दोनों गिनतियां जो है दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये जो दोनों गिनतियां दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये जो दोनों गिनतियां हैं दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आंसर मेरा क्या आया, 0 0 0 0। अब हम निकालते हैं CJ माइनस ZJ। ये जो 6 था ऊपर 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए मेरे सारे आंसर प्लस में हैं। अगर मेरे सारे आंसर प्लस में होते हैं तो मेरे को दोबारा टेबल बनानी पड़ती है। तो अब इन आंसर में जो सबसे हाईएस्ट क्या आया था, 8 आया था, तो मैंने उस पूरे वाले को मार्क कर लिया, 8 वाले को। अब पॉसिबल यूनिट कैसे निकलेंगे, जो मैंने मार्क करा 300 डिवाइडेड बाई 20 15, 110 डिवाइडेड बाई 10 11। इन पॉसिबल यूनिट्स में जो सबसे लोएस्ट है 11, इसको मैंने मार्क कर लिया। ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये मार्क करा। अब क्या होगा, आपके पास सिंप्लेक्स टेबल 2 बनाएंगे क्योंकि सब आपके पास यहाँ पे प्लस में आया था। फॉर्मेट सेम रहेगा, CJ V क्वांटिटी x1 x2 s1 s2 पॉसिबल यूनिट्स। आपके पास वो ऊपर जो लिखा हुआ था 6 8 0 0, वही लिखा हुआ है। अब देखिए जो फिगर्स हैं कैसे चेंज हो जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे चेंज होती हैं। आप देखिए यहाँ पे जो बीच में आया था 10 आया था, तो जो बीच में 10 आया ना, इस 10 को पूरी इस इक्वेशन को ना डिवाइड कर दो 10 से। 110 डिवाइडेड बाई 10 11, 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 0 डिवाइडेड बाई 10 0, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1। मतलब हमेशा आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में। जब भी आपका ऐसे बीच में कोई गिनती आएगी तो उस गिनती को आपको पूरी ऐसे यहाँ पे फिगर से डिवाइड कर देना है। अब जो ऊपर वाले जो रो में जो फिगर्स आएंगी वो कैसे आएंगी, उसका आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आपके पास देखिए यहाँ पे 330 20 1 0 था स्टार्टिंग में, तो मैंने वो लिखा 330 20 1 0 माइनस माइनस माइनस। आपके पास यहाँ पे क्या आया था बीच में 20,